छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में हिंदुओं की लगातार घटती जनसंख्या इस बात का प्रमाण देती है। भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कुछ सालों बाद पाकिस्तान की दहलीज पे खड़ा मिले। भारत के कई राज्यों में ये भी देखने को मिला है जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा रही है, वहां से लोगों को पलायन भी करना पड़ा। उत्तर हिंद दोस्तों, इस वक्त जो हमारे देश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर यही हालत रही तो भारत एक बहुत बड़े संकट का सामना करने वाला है। व्यक्तिगत तौर पे आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पे चर्चा करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा हाँ, ये है, क्योंकि हमने इसके प्रत्यक्ष में प्रमाण देखे हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है, जिसके बाद उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स हो गया है, इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है। फिर इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, लीबिया, अफगानिस्तान और वर्तमान में पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि इस पूरे मामले में आपने पाकिस्तान को कैसे जोड़ दिया, तो मैं कहूंगा 1947 में 21% हिंदू आबादी वाला देश पाकिस्तान 2023 आते आते 0.1% से भी कम या 1% से भी कम हिंदू आबादी रह गई है। और आज की हालत यह है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, वहां पे भुखमरी के हालात बने हैं और पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के कगार पे। ये इसलिए लिहाज से कहा जा रहा है कि भारत में कन्वर्जन के लगातार बढ़ते केसेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं। फिर वो लव जिहाद के तरीके से हो, बच्चों को टारगेट किया जाना हो, आर्थिक रूप से कमजोरों को टारगेट करना हो। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान के संविधान ने। जिस दिन से पाकिस्तान ने अपना संविधान लागू किया वहीं से उसका पतन शुरू हो गया, क्योंकि मेरा मानना है कि 60 और 70s के दौर में भारत से तेजी से ग्रो करने वाला देश, एक फास्टेस्ट इकोनॉमी बनने वाला देश, आखिर 2023 आने आते डिफॉल्टर होने के कगार पे कैसे खड़ा हो गया। देखिए, होता क्या है, जब आप किसी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते हैं और जब रिलीजियस कानून को अपने देश में के लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ के लोगों की मानसिकता बन के रह जाती है। सिर्फ न लोगों की मानसिकता बल्कि वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के एम्प्लॉय और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जिनका भी अहम रोल होता है, सबकी मानसिकताएं सीमित हो जाती हैं, जिसके बाद ऐसी समस्याएं आती हैं। अगर आप किसी पाकिस्तानी से बात करेंगे तो आपको उनकी बातों में ये चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। बहरहाल, चर्चा का विषय यह है कि क्या भारत आज उस फेज पे है कि हम इस मुद्दे पे चर्चा कर सके, तो मैं कहूंगा हाँ, उस जगह पे तो नहीं खड़ा है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की घंटी को बजा रही है और बता रही है कि भारत में आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भारत के कई राज्यों में यह भी देखने को मिला है जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा रही है, वहां से लोगों को पलायन भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं और कश्मीर इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल भी है। बहरहाल, अब थोड़ा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश ने फोर्सफुली कन्वर्जन पे कानून लागू किया। 2 साल में 501 गिरफ्तारियां हुई हैं 291 मामले में। ये सिर्फ आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके ये मामले पब्लिक डोमेन पे नहीं आ पाए, क्योंकि वहां पे कानून नहीं है, तो इस वजह से वो उजागर नहीं हो पाया। बहुत जगह पब्लिकली दिखते भी हैं तो वो पब्लिक डोमेन में रजिस्टर्ड इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि उसमें कन्वर्जन का कोई कानून नहीं है और जो कन्वर्ट होने वाला इंसान है वो अपनी स्वेच्छा जाहिर करता है। दरअसल कन्वर्जन के कई सारे तरीके हैं। वो लोग इकोनॉमिक रूप से कमजोर लोगों को टारगेट करते हैं, या फिर वो महिलाओं को टारगेट करेंगे या बच्चों को टारगेट करेंगे। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदू एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, उसमें बच्चे और महिलाएं उससे भी सॉफ्ट कॉर्नर मानी जाती हैं। छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में हिंदुओं की लगातार घटती जनसंख्या इस बात का प्रमाण देती है, लेकिन सरकारें मुंह पे ताला लगा के, आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हैं, क्योंकि वहां पे वैसा कोई कानून नहीं है। बहरहाल, ये आंकड़े महज इतने ही नहीं, तो आपके स्क्रीन पे जो ये मामले दिख रहे हैं, लव जिहाद में हुई हत्याओं के मामले हैं। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 20 हत्याएं हुई है, बाकी राज्यों में भी हत्याओं की संख्या कम नहीं हुई। और ये हत्याएं जो आपको दिख रही हैं, ये पिछले 3 सालों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। तो जिस रफ्तार से ये चीजें बढ़ रही हैं, ये इस तरफ संकेत करती हैं कि भारत आने वाले वक्त में एक बड़े संकट में पड़ने वाला है। रिलीजियस या सोसाइटी जो है भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने तरीके से मोल्ड करने में कोलैप्स कर दे, ऐसा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद हम ये कह दें कि भारत जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कुछ सालों बाद पाकिस्तान की दहलीज पे खड़ा मिलेगा। अगर इस चीजों को रोका नहीं गया, इस पे अंकुश नहीं लगाया गया, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि बहुत जल्द भारत पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान बन जाएगा से मेरा मतलब है कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान की दहलीज पे जाके खड़ा हो जाएगा। बहरहाल, आप इस पूरे मामले पे क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। बहरहाल, जय हिंद, वंदे मातरम।